वशिष्ठ जी के कहने पर पराशर महर्षि ने राक्षस सत्र बंद कर दिया तो पुलस्त महर्षि बड़े प्रसन्न हुए कि अब मेरे वंशज राक्षस असुर बच जाएंगे। और वो आए और उन्होंने आकर के प्रसन्न होकर के पराशर से कहा कि हे पुत्र, तुम क्रोध करके मेरे वंश का उच्छेद कर देते। संततेर्न ममोच्छेद क्रुद्धेनापि यत कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्यं महावरम। पुलस्त महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और पुलस्त महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरे वंश का उच्छेद नहीं किया, मेरे वंश का विनाश नहीं किया, और मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वर देना चाहता हूं। और स्वयं कृपा करके पुलस्त महर्षि ने पराशर जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बोले, हे पराशर, तुम पुराण विद्या के विद्वान बनोगे, पुराण संहिता कर्ता भवान वत्स भविष्यसि। तुम पुराण विद्या के विद्वान बनोगे, पुराण विद्या के, पुराण संहिता के तुम रचनाकार बनोगे, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें परम तत्व का बोध प्राप्त होगा, और तुम जो वर्णन करोगे वह परम तत्व का निर्णय होगा। पुलस्त महर्षि ने कहा कि हे पराशर, तुम्हारे द्वारा परम तत्व का निर्णय होगा, पुराण संहिता का सृजन होगा। पराशर महर्षि कहते हैं, हे मैत्रेय, पुलस्त जी के आशीर्वाद से मुझे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो परम तत्व क्या है? बोले, विष्णु सकाशात् उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम स्थिति संयम कर्तासौ जगतोस्य जगच्च सः। कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ और उन्हीं में स्थित है, और प्रलय काल में उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाता है। विष्णोः सकाशाद उद्भूतम, भगवान विष्णु से ही ये जगत उत्पन्न हुआ, और जगत तत्रैव च स्थितम, और भगवान में ही स्थित है, उत्पन्न होकर के भगवान से अलग नहीं है, भगवान में ही स्थित है, और प्रलय काल में भगवान में ही ये लय को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भगवान ही जगत के रूप में प्रकट होते हैं। ये जगत भगवान का ही प्रकट रूप है। इसीलिए परमात्मा को वेदों में जो पूर्ण कहा, उन पूर्ण परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका यही अर्थ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं। उस पूर्ण परमात्मा से यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से ये जगत पूर्ण निकला, लेकिन पूर्ण से पूर्ण निकलने पर फिर भी वो पूर्ण ही है, वो अपूर्ण नहीं हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णमदः परमात्मा, पूर्णमिदं ये जगत, पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात् माने उस परमात्मा से पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण को निकाल लिया गया, पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से पूर्ण को ले लेने के बाद भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचा है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो यह जगत भी परमात्मा का रूप है। यही वैष्णव सिद्धांत है जो विष्णु पुराण में वेदव्यास पराशर जी कहते हैं कि विष्णोः सकाशात् उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम स्थित संयम कर्तासौ जगतोस्य जगच्च सः। जो जगत का कर्ता भी है और स्वयं जगत रूप में है,
इसलिए सारा जगत भगवान का ही रूप है। इसीलिए भगवान का पहला नाम क्या है? बोले विश्व। आप कहोगे विश्व माने तो दुनिया होती, विश्व माने संसार। बोले विश्व माने संसार, लेकिन ये विश्व भगवान का नाम है, और ये भगवान का सबसे पहला नाम है विश्व। भगवान पहले विश्व के रूप में होते हैं। विश्व के रूप में भगवान का ये समष्टि, समस्त विश्व, ये भगवान ही। फिर इसमें जो अलग अलग रूप हैं वो सब तो है ही है, लेकिन ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का रूप है, और ये भगवान का पहला नाम विश्व है। इसलिए भगवान विष्णु के 1000 नामों में सबसे पहला नाम विश्व नाम ही लिया। श्री भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े पड़े भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया है, क्योंकि जब भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करना चाहते थे, सूर्य उत्तरायण हो गए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के उनके सन्निकट पहुंचे, और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से अनेक प्रश्न किए, धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में, अर्थनीति के विषय में, दंड नीति के विषय में। तो भीष्म पितामह ने उन सब का उत्तर दिया। उसी संदर्भ में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा है, को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। हे पितामह, आप तो धर्म के वेत्ता हो, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ अधिकतम धर्म क्या है? को धर्मः सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः। अधिकतम धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े पड़े कहा कि एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैर्अर्चेन्नरः सदा। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि भगवान की आराधना करो, भगवान का स्तवन करो, भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों का ध्यान करो। यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म भगवान के चरणों की भक्ति, और भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण अगर जीवन में न हो तो कितना भी धर्म करो वो सब धर्म बेकार है। भगवान से रहित, भगवत ध्यान से रहित, भगवान के नाम से रहित, भगवत प्रेम से रहित जो धर्म है, उस धर्म में आग लग जाए महाराज। सो सब कर्म धर्म जरी जाहू। गोस्वामी जी कहते हैं वो सब कर्म धर्म जल जाएं, जहन राम पद नेह निबाहू। भगवान के चरणों का नेह नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, तो उस धर्म में आग लग जाए, वो धर्म नहीं है। बोले तो धर्म क्या है? बोले एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैर्अर्चेन्नरः सदा। तो भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान का स्तवन, यही परम धर्म है। और इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। कितनी अद्भुत बात है। मरते समय हमारे आपके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। मरते समय एक नाम भगवान का मुख में आ जाए, कोई नाम आ जाए, उसके लिए जीवन भर प्रयास करना पड़ता है। जीवन भर कौन कहे, जन्म जन्म करना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। मरते समय एक बार राम जी का नाम, भगवान का नाम मुख में आ जाए, इसके लिए जन्म जन्म जतन करते हैं। और धन्य है भीष्म पितामह कि जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान का एक नाम कौन कहे, 1000 नाम उनके मुख से उच्चरित हुआ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, और केवल नाम ही नहीं, नामी भी आकर के सामने खड़े हो गए। साक्षात द्वारकाधीश भगवान कृष्ण सामने खड़े।
नाम नामी दोनों विद्यमान हैं। और भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। उसी का नाम विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है। और उस विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम भगवान का क्या है? बोले विश्वम। यही मैं कह रहा था कि विश्व भगवान का नाम है और पहला नाम है। सबसे पहले भीष्म पितामह ने यही कहा कि विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम, भगवान ही विश्व रूप है, ये विश्व ही भगवान का रूप है। और यही बात पराशर महर्षि कहते हैं, जगतोस्य जगच्च यह। तो संपूर्ण विश्व को मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करूं, यही भगवान का विश्व रूप है। इसीलिए जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान के विश्व रूप का ध्यान किया जाता है। विश्वरूप इति ध्यानम। और क्या ध्यान करते हैं? बोले भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुर नीलचंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावासादिशोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अंतस्थम यस्य विश्वं सुरनर खगो भोगि गंधर्व दैत्यै चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन बभुषं विष्णुमीशं नमामि। यही विष्णु सहस्रनाम का ध्यान है। क्या ध्यान? बोले विश्वरूप इति ध्यानम, भगवान के विश्वरूप का ध्यान। विश्वरूप भगवान का क्या है? बोले भूपादौ, ये पृथ्वी भगवान का चरण है। यस्य नाभि, भूपादौ यस्य नाभिर वियद सुरनिला, वेदादि लोग भगवान की नाभि में, ब्रह्मादि लोग भगवान के मस्तक में है। और चंद्र सूर्यौ च नेत्रे, सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र में। भगवान के कानों में ही समस्त दिशाएं हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व भगवान में ही है, यही भगवान का विश्व रूप है। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम में पहले ये ध्यान पढ़ा जाता है और फिर दूसरा ध्यान हम लोग क्या पढ़ते हैं? बोले शांताकारम भुजग शयनम। लेकिन इस श्लोक में लोग अपने मन से कुछ पढ़ लेते हैं जो उसके अनुकूल नहीं है। बोले क्या? बोले शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। फिर क्या कहते हैं? विश्वाधारम गगन सदृशम। लेकिन विश्वाधारम नहीं, क्यों? बोले विष्णु सहस्त्र नाम का विश्वरूप ध्यान है। तो विश्वाकारम गगन सदृशम, विश्वाकारम, जो विश्व के आकार में ही है भगवान। ये विश्वाधारम तो लोगों ने बाद में जोड़ लिया। विश्व के आधार भगवान हैं, लेकिन इस श्लोक में जो ध्यान करना है, क्या करना है? बोले विश्वाकारम, विश्व ही जिनका आकार है, ये ध्यान है। इसलिए पुराने पाठ में देखो तो यही मिलेगा आपको, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसमें भी लोग, बहुत से लोग बोल देते हैं भवभय हरणम, पाठ करते कहते हैं भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम। भवभय हरणम नहीं, भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान का ये विश्व रूप है और इसी विश्व रूप का अनुभव करते हुए गोस्वामी जी ने विश्व रूप परमात्मा को प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने। पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्रेय, पुलस्त महर्षि के आशीर्वाद से मुझे परम तत्व का बोध हुआ और वे परम तत्व भगवान विष्णु हैं। और वो परम ज्ञान जो मुझे
प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ऐसा कहते हुए पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को ये पुराण सुनाया, विष्णु पुराण। भगवान की वंदना करते हुए श्री पराशर जी कहते हैं, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। अविकाराय, भगवान का एक नाम है अविकार। अविकार माने जिनमें कोई विकार नहीं होता। विकार माने परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, इसलिए भगवान अविकार है। उसी को कहो निर्विकार। निर्विकार माने जिसमें कोई विकार न हो, बाकी सब में विकार होता है। विकार क्या है बोले, 6 प्रकार के विकार होते हैं, जिसको षड्भाव विकार कहा गया है। षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायण। निरुक्त में महर्षि यास्क ने इसका वर्णन किया है। 6 प्रकार के विकार होते हैं। उत्पत्ति, कोई भी वस्तु पहले उत्पन्न होती है। उत्पद्यते, वर्धते, फिर वो वस्तु बढ़ती है, ये दूसरा विकार होता है। तीसरा विकार स्थीयते, वो एक स्थिति में जाकर के रुक जाता है उसका बढ़ना, ये तीसरा विकार। चौथा विकार बोले परिणमते, फिर उसमें परिवर्तन आने लगता है, ये चौथा विकार है। और 5वां विकार अपक्षीयते, वो धीरे धीरे घटने लगता है। और फिर अंतिम विकार बोले विनश्यते, नष्ट हो जाता है। तो ये 6 विकार दुनिया में हर वस्तुओं में लगा है। चाहे हमारा आपका शरीर हो, चाहे संसार की कोई वस्तु हो, चाहे कोई संरचना हो, यहां तक कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि ही क्यों न हो, इसमें 6 विकार चलता रहता है। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, फिर वो बढ़ती है, बढ़ करके अपने एक अवस्था तक पहुंचती है जहां तक उसका बढ़ना होता है, उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। फिर वो धीरे धीरे बदलने लगती है, उसमें परिवर्तन दिखता है। फिर धीरे धीरे वो वस्तु घटती है, क्षीण होती है और एक दिन विनष्ट हो जाती है। ये 6 प्रकार के विकार प्रकृति में सर्वत्र हो रहे हैं। इस षड विकार से जो रहित है वो अविकार है। वे भगवान हैं अविकाराय शुद्धाय, और भगवान परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र के भी पवित्र हैं, मंगल के भी मंगल हैं। ऐसे भगवान का एक नाम है शुद्ध। शुद्ध माने भगवान, इसीलिए कहते हैं शुद्धाय नित्याय। भगवान नित्य हैं। नित्य का मतलब बोले जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती और जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। जब उत्पत्ति ही नहीं है तो फिर विनाश कहाँ। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति और विनाश ये दोनों क्रिया नहीं होती, वो वस्तु नित्य होती है, और भगवान नित्य हैं। इसलिए नित्याय परमात्मने, और भगवान का एक नाम है परमात्मा। परमात्मा बोले तो परम आत्मा। आत्मा तो हम आप भी हैं, लेकिन हम आप समस्त आत्माओं से भी जो परम है, जो श्रेष्ठ है, वो परमात्मा। परमात्मनि सदैक रूप रूपाय। सदैक रूप रूपाय, भगवान सदा एक रूप ही रहते हैं। एक रूप का मतलब बोले उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान सदा किशोरावस्था के ही रहते हैं, उनके रूप में कभी कोई विकार नहीं होता। इसलिए एक रूपाय, और एक रूप के साथ साथ अनेक रूपाय। उनके अनेक रूप भी हैं, राम कृष्ण नरसिंह वामन, समस्त रूप उन्हीं के हैं। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति पराशर महर्षि ने की, और स्तुति करने के बाद वर्णन करते हैं पराशर महर्षि की, हे मैत्रेय, मैं तुमको वो कथा सुनाऊं जो उपदेश
ब्रह्मा ने दक्ष को किया था और दक्ष ने पुरुकुत्स को किया था और पुरुकुत्स ने सारस्वत को किया था और फिर वो ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त हुआ, वो ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। इतना कहते हुए पराशर महर्षि ने सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती, ये पुराण विद्या का पहला विषय है। पुराण के 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, पोषण, ऊति इत्यादि। पुराणम 10 लक्षणम। और कहीं कहीं पर पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। तो पुराण के उन लक्षणों में एक लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। ये सृष्टि भगवान से कैसे उत्पन्न होती है और फिर उस सृष्टि में और सारी चीजें कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं, उनको कहते हैं प्रतिसर्ग। तो सर्ग प्रतिसर्ग का जिसमें वर्णन हो उस ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इसलिए पुराण में सृष्टि के क्रम का वर्णन किया जाता है। इसलिए भागवत में भी आप सुनते हो तो सबसे पहले सृष्टि के क्रम का वर्णन आता है। तो सृष्टि के क्रम का वर्णन तो वही है। ब्रह्मा जी महाराज की, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। इसी प्रसंग में पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन करके सुनाया। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बोले ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। बोले 100 वर्ष की? बोले हाँ 100 वर्ष की आयु है, लेकिन वो 100 वर्ष हमारा आपका 100 वर्ष नहीं है। बोले ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है। और वो 100 वर्ष कैसे होता है? कहते हैं कि ये हमारा आपका जो एक दिन एक रात, इसको मिलाकर के एक अहोरात्र, और ये 24 घंटे का एक अहोरात्र, ऐसे ऐसे 360 अहोरात्र बीत जाएं तो हमारा आपका एक वर्ष होता है। और ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीत जाए तो कलयुग पूरा होगा। ये कलयुग की आयु है, ये युग जो चल रहा है। और कलयुग का ठीक दूना 8,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, ये द्वापर की आयु है। और कलयुग का 3 गुना त्रेता की आयु और 4 गुना सतयुग की आयु। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक क्रम से बीत जाएं एक बार। पूरा सतयुग बीत जाए, त्रेता बीत जाए, द्वापर बीत जाए, कलयुग बीत जाए, तब एक चतुर्युगी होता है। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, एक 1000 बार ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, सवेरे से शाम होती। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। और इतनी बड़ी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है, उसको ब्राह्मी रात्रि कहते हैं। दिन भर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 4000 युगों तक। और उस 4000 युग में ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं। 14 मनुओं का मनवंतर बीत जाता है, 14 मनवंतर बीत जाता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी दिन भर सृष्टि करते रहते हैं। सृष्टि करते करते जब थक जाते हैं तो सायंकाल सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं तो सृष्टि बंद हो जाती है और सब समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, उस रात्रि में जो प्रलय होती है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। फिर 4000 युगों के बराबर ब्रह्मा की रात्रि होती, तब तक ब्रह्मा जी सोते रहते हैं। फिर जब जगते हैं तो फिर ब्रह्मा जी बनाते हैं सारी दुनिया। ऐसे ही बनता बिगड़ता चलता रहता, अनादिकाल से ये क्रम चलता चला रहा।
और इतना करते करते ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई? बोले ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए। अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु 50 वर्ष हो गई। इस प्रकार से एक दिन बीते, एक रात बीते, उस हिसाब से 1 महीना, फिर 12 महीना, और 12 महीना में 1 साल होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए। 51वें वर्ष में उनका प्रवेश हो गया, और उस 51वें वर्ष के प्रथम महीने के प्रथम दिन की दोपहरिया अभी हुई, 12 बज रहा। ब्रह्मा जी के 91वें वर्ष का प्रथम दिन आज चल रहा है अभी, और उसमें भी अभी मध्याह्न हुआ है, शाम नहीं हुई। इसीलिए संकल्प में हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे, और ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, तो ये दिन जब शुरू हुआ, उसके पहले वाली जो रात्रि थी, ब्राह्मी रात्रि, उस रात्रि में जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, उस लय में ये पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। और उसके बाद वराह भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ, ऐसा वर्णन है। और ब्रह्मा जी महाराज जब उत्पन्न होते हैं, उस समय भी पृथ्वी जल में डूबी रहती है। तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि कैसे करें, उस समय ब्रह्मा जी को चिंता होती है। तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार करते। ये वराह अवतार भगवान का इस कल्प का पहला अवतार है। ये जो कल्प ब्रह्मा जी का चल रहा है, कल्प माने दिन, तो ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, इस कल्प में पहला अवतार जो सवेरे सवेरे हुआ, वो वराह भगवान का हुआ है। इसलिए इसका नाम है श्री श्वेत वाराह कल्प। श्री श्वेत वाराह कल्पे, संकल्प में इसीलिए बोलते। और भगवान वराह का 2 अवतार हुआ, एक श्वेत वराह, एक नील वराह। और इसका समाधान भागवत विष्णु पुराण से होता है। भागवत जी में भी ये कथा है कि भगवान ने वराह के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। और सबसे पहले यही कथा भागवत महापुराण में आती। प्रथम दिन वराह अवतार की कथा होती है। तो वराह भगवान जब उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय हिरण्याक्ष का वध किया। फिर वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि हिरण्याक्ष कश्यप महर्षि का पुत्र है, राक्षस हो गया, दिति का पुत्र है। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि जब वराह भगवान पृथ्वी को ला करके स्थापित करते हैं, तब मनु जी के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि होती है। फिर आगे वर्णन होता है कि मनु जी की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और मनु जी की बेटी जो मनु जी की बेटियों का जो वंश आगे चलता है, फिर उनका जब विवाह मरीच के पुत्र कश्यप के साथ होता है, तब जाकर के कहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की उत्पत्ति होती है। तो पहले ही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कहां से आ गए, जो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चले गए। अब वहां पर इस बात का समाधान नहीं हो पाता भागवत जी में। तो इसका उत्तर आचार्यों ने दिया कि जब वेदव्यास जी महाराज भगवान की कथा का वर्णन करना चाहते हैं, उस समय अनेक कल्पों की कथाएं वेदव्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट हो जाती हैं। अनेक कल्पों की कथाएं जब एक साथ वेदव्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं, तो वेदव्यास जी सोचते हैं जल्दी जल्दी इनको लिख दें, नहीं तो कहीं भूल न जाए। और लिखने के चक्कर में
वेद व्यास जी महाराज ये नहीं सोच पाते कौन घटना पहले की है कौन बाद की है, कभी कभी वो आगे पीछे भी लिख जाता है, लेकिन घटना सब सत्य होती है, लिखने का क्रम आगे पीछे हो जाता है। और रही बात उन घटनाओं के आगे पीछे की, बोले कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, बोले वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान की लीला कौन पहले हुई कौन बाद में हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस काल में हुई ये निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस लीला को सुन करके हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान के उन चरित्र को सुन करके हमारा मन परमात्मा में लगे, ये उद्देश्य है। वहां काल का निर्धारण और शास्त्रार्थ की कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई, ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ, बोले ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कोई निर्णय कर नहीं सकता, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। क्यों, बोले अनादिकाल से ये सृष्टि है, अनंत अनंत बार भगवान के अवतार हुए, कोई भी अवतार हो, चाहे रामावतार चाहे कृष्णावतार। ये रामावतार भी, राम जी का अवतार एक बार दो बार थोड़ी हुआ। रामायण में भगवान के अवतार के अनेक हेतु का वर्णन किया। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, 5 हेतुओं का वर्णन किया। जय विजय के शाप के कारण, विंदा के कारण, देवर्षि नारद के शाप के कारण और प्रताप भानु राजा के कारण, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के तप के कारण, 5 कारण बताए। लेकिन 5 ही कारण नहीं, अगर ऐसे कारण ढूंढे जाएं तो जितने बार भगवान के अवतार हुए सब बार अलग अलग कारण रहे होंगे। और कितने बार अवतार हुए, कहते हैं हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। बार बार भगवान अवतार लेते हैं। और गीता में तो भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान आते हैं। तो जब युग युग में भगवान आते हैं तो कितने युग बीते, बोले महाराज जब से सृष्टि हुई तब से तो अनेक युग बीते। और सृष्टि कब से है, बोले अनादिकाल से। ये सृष्टि जब नहीं थी, प्रलय था, उसके पहले सृष्टि थी। उसके पहले वाली सृष्टि के पहले जब प्रलय हुआ था, बोले उसके पहले सृष्टि थी, तभी तो प्रलय हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप चलते चले जाओ तो इसका कोई अंत नहीं है। बोले उसके पहले क्या था, बोले फिर कहना पड़ेगा सृष्टि थी। बोले उसके पहले क्या था, बोले प्रलय था। बोले प्रलय के पहले क्या था, बोले फिर सृष्टि थी, तभी तो प्रलय हुआ था। बोले इसका अंत कभी नहीं होगा, बोले नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं अनवस्था। अनवस्था माने उसकी कोई अवस्था ही नहीं है, वो कहीं जाकर के रुके, वो चलती रहेगी। उसके पहले सृष्टि, सृष्टि के पहले प्रलय, प्रलय के पहले फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि। बोले ये कब से है, बोले इसका कोई पता नहीं। सडस आकम अनादय, ये अनादि है। क्यों, बोले भगवान अनादि हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आज सृष्टि शुरू किए हों या कभी सृष्टि शुरू किए हों, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से उनकी ये लीला चल रही है। इसलिए ये सृष्टि अनादिकाल से है। और कब तक रहेगी, बोले अनंत काल तक रहेगी। जो अनादि होता है वो अनंत होता है, अनंत काल तक ऐसे चलती रहेगी। तो कितने बार कलयुग सतयुग द्वापर बीते, बोले अनंत अनंत बार सतयुग त्रेता द्वापर बीते, सब युग बीते। और उन अनंत अनंत युगों में भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान के अवतार कितने बार हुए, बोले अनंत बार हुए। रामावतार भी अनंत बार हुआ, कृष्णावतार भी अनंत बार हुआ, बराह अवतार अनंत बार। ये सब अवतार 1-2 बार नहीं, अनंत अनंत बार हुए। इसीलिए भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत, भगवान भी अनंत। तो सब अवतार अनेक बार हुए।
तो अनंत अवतारों में की अनेक अवतारों की कथाएं जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में एक साथ प्रकट होती हैं तो वेद व्यास जी निर्णय करने में अक्षम हो जाते हैं। कौन घटना पहले की है, कौन बाद की है, कौन किस कल्प की है। कभी कभी उस कल्प की कथा इधर आ जाती, इधर वाली उधर चली जाती है और समझ में ही नहीं आता कैसे निर्णय करें। बुद्धि नहीं काम करती तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई काम कर जाती है। बोले क्या? कल्प भेद, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित। जब ऐसा समझ में ना आवे तो कल्प भेद मान करके अपने मन को समझा लेना चाहिए। यही इसका उत्तर है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। जितने चरित्र हैं सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। कल्प भेद मान लेने पर सब बातों का समाधान हो जाता है। तो ब्रह्मा जी महाराज जब वेद व्यास जी महाराज जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो जब हिरण्याक्ष पैदा ही नहीं हुआ था तो वध कैसे किया? बोले पृथ्वी का उद्धार करने गए थे तो मिल गया। इसका समाधान विष्णु पुराण में प्राप्त होता है कि पृथ्वी का उद्धार भगवान ने एक ही कल्प में 2 बार किया। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे तो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। जल में डूबी हुई थी, उसको जल से बाहर कौन निकाले? तो वराह भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज को छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से वराह भगवान प्रकट हो गए, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर। और देखते देखते भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम, खुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। ब्रह्मा की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए और देखते देखते उन्होंने बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। इतना विशाल रूप कि सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान वराह अपने पैर को रख दें, चरण को रख दें, तो उनके चरण में जो जगह है नीचे खुर में, वो सुमेरु पर्वत उसी में घुस जाए। इतना बड़ा तो खुर है। खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते। भगवान वराह के चरण के अंदर जो जगह है खुर में, उसमें सुमेरु पर्वत प्रविष्ट हो जाए तो कण के समान प्रतीत हो। इतना विशाल। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम, खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। भगवान वराह ने विशाल रूप धारण किया और अतीत कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थित प्रभु शत्रुद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यम लोकम अवैक्षत। ब्रह्मा जी महाराज जब रात्रि में सो करके उठे सवेरे सवेरे, तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि कैसे करें? तो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तो नारायण परो चिंत्य परेशामपि स प्रभु ब्रह्मस्वरूपी भगवान अनादि सर्वसम्मतः। ब्रह्मा जी ने भगवान का जब ध्यान किया तो उसी समय ब्रह्मा की नासिका से वराह के रूप में भगवान का अवतार हो गया और वराह भगवान ने सीधे ब्रह्मलोक से चलकर रसातल में पहुंचकर पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। ओ प्रलय की जलराशि में जाकर वराह भगवान अपने थूथुन से पानी को इधर उधर सब करते, उसी में मथते हुए पृथ्वी को ढूंढने लगे। जैसे आज भी वराह पानी में घुसता है तो ऐसे ही सब करता है इधर उधर।
उसी प्रकार वराह भगवान ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते निरीक्षतम तदा देवी पाताल तलमागतम। वराह भगवान भूदेवी को ढूंढते ढूंढते पाताल तक चले गए, पाताल लोक तक। और पाताल लोक में पृथ्वी दबी हुई थी, पृथ्वी पड़ी थी। पृथ्वी ने भगवान को देखा और देखते ही अपने स्वामी को पहचान गई। भूदेवी के भगवान पति हैं, ये पृथ्वी भगवान की प्रिया है। इसीलिए पृथ्वी को जब हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी क्षमाम देवी। हे विष्णु पत्नी, पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। ये पृथ्वी कौन है? बोले भगवान विष्णु की प्रिया है। पृथ्वी त्वया धृता लोगी, पृथ्वी त्वया धृता लोके देवी त्वं विष्णुना धृता। समस्त लोकों को ये पृथ्वी धारण करती है। और इस पृथ्वी को कौन धारण करता है? बोले भगवान विष्णु इसको धारण करते हैं। तो भगवान विष्णु को, अपने प्रियतम को देखकर पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। निरीक्षतम तदा देवी पाताल तलमागतम तुष्ट्वा वप्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा। वसुंधरा ने, पृथ्वी ने नम्र होकर वराह भगवान की स्तुति की है। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करती हूं। हे शंख चक्र गदा को धारण करने वाले, माम उद्धरास्माद अद्यत्वम त्वत्ततोहम पूर्वमुत्थिता। भूदेवी कहती है प्रभु आप मेरा उद्धार करो, मैं जल में डूबी हूं। पृथ्वी ने स्वयं भगवान से प्रार्थना की आप मेरा उद्धार करो। और यहां पर पृथ्वी देवी ने एक बहुत अच्छी बात कही। पृथ्वी देवी ने कहा कि जैसे पहले आपने मेरा उद्धार किया था वैसे आज फिर उद्धार करो। इसका मतलब, बोले ये लीला अनेक बार होती है। पृथ्वी अनेक बार ऐसे जल में डूबती है और भगवान वराह रूप धारण करते हैं, फिर उद्धार करते हैं। अभी अभी कहा ना कि ये सब लीलाएं बार बार ऐसे ही होती रहती। यथा पूर्व मकल्पयत, पूर्व कल्प में जैसा होता है अगले कल्प में भी वैसा ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि माम उद्धरास्माद अद्यत्वम तत्त्वतोहम पूर्वमुत्थिता त्वयाहमुद्धृता पूर्वम त्वन्मन्याहम जनार्दन। हे जनार्दन, इसके पहले भी आप इसी रूप में आए थे और आपने मेरा उद्धार किया था। तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः, इसलिए हे प्रभु आप मेरा उद्धार करो। इस प्रकार जब पृथ्वी देवी ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए तैयार हो गए। पराशर मुनि वर्णन करते हुए यहां पर भगवान के वराह रूप का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं कि एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधरणीधरः। पृथ्वी के द्वारा धरणीधर, वराह भगवान का ही नाम धरणीधर है, क्योंकि धरणी को धारण करते। ये धरणीधर नाम वराह का है। इसीलिए पराशर जी कहते हैं एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधरणीधरः सामस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्ज परिघर्घरम। पृथ्वी की स्तुति को सुन करके भगवान धरणीधर वराह भगवान जगर्ज, जगर्ज माने खूब जोर से गर्जना करने लगे। गर्ज गर्ज जगर्ज, एक ही क्रिया को बार बार की जाए तो उस क्रिया में द्वित्व हो जाता है। जैसे गम माने जाना, गम धातु, तो बार बार कोई जा रहा हो, चलता ही हो, हमेशा जाता ही रहे, रुके न, तो इसके लिए क्या करते हैं? बोले धातु जो गम है उसको द्वित्व हो जाता, गम गम,
और फिर व्याकरण से बन जाता है जगम, और जगम से बन जाता है जंगम। जिम जग जंगम तीरथ राजू। जंगम माने जो सदा चलता रहे। उसी प्रकार जो सदा गरजता रहे महाराज, जिसकी गर्जना बहुत लंबी हो, तो कहते हैं गर्ज गर्ज जगर्ज। तो बराह भगवान धरणीधर गर्जना करने लगे। सामस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्ज परिघर घरम। सामत ध्वनि प्रकट हुई बराह भगवान के मुख से, और फिर बराह भगवान ने गर्जना की, और ऐसी गर्जना घर घर गर्जना की पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। बराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए पराशर महर्षि कहते हैं कि ये बराह भगवान का जो स्वरूप है यज्ञमय है। बराह भगवान शुक्रावतार ये यज्ञ स्वरूप है। बराह भगवान को यज्ञ वराह कहा जाता है। यज्ञ के जितने अंग हैं वो सब बराह भगवान के विग्रह में प्रतिष्ठित हैं। किस प्रकार से? कहते हैं हुतास जिह्वोसि तनूरुहाणी दर्भ प्रभो यज्ञ पुमास्त्वमेव विलोचने रात्रि हनि महात्मन सर्वाश्रयं ब्रह्म परम शिरस्ते पादेषु वेदास्तव उपदृष्टः। कितना सुंदर स्वरूप हमारा। इन स्तुतियों का पाठ करते हुए यज्ञ स्वरूप भगवान बराह का चिंतन करना चाहिए। पादेषु वेदाः, बराह भगवान के जो चारों पैर हैं वही चारों वेद हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष हैं बराह भगवान। तो बराह भगवान का जो चरण है चार, वही चारों चरण साम ऋक यजु अथर्व, चार वेद हैं। शुक्रावतार कहते हैं पादेषु वेदा तव यूपदृष्टः। तव दृष्टः यूपः। यज्ञ का जो यूप है वो भगवान बराह का दांत है। अर्थात यज्ञ में जो खंभे होते हैं उसी को यूप कहते हैं। स्तंभ को ही यूप कहा जाता है। सामान्यतया भी किसी स्तंभ को यूप कह देते हैं, लेकिन यज्ञ में जो स्तंभ मंडप को संभाले रखते हैं उस स्तंभ को तो स्तंभ कहा जाता है। यूप जो है उसे कहते हैं जिसमें यज्ञ के पशुओं का नियोजन होता है, उसको यूप कहते हैं। वो यज्ञ मंडप बनाने के बाद वो अलग से गाड़े जाते हैं और बड़े विशाल विशाल होते हैं महाराज, 18-18 हाथ के होते हैं, और उसको स्वर्ण से मंडित किया जाता है। उस पर सब सोने की परत चढ़ाई जाती है और फिर सुंदर रेशमी वस्त्रों से उसको बेष्टित किया जाता है। तब उन्हीं यूपों में यज्ञ के पशुओं का नियोजन किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी बड़ा सुंदर वर्णन है कि अयोध्या के राजाओं ने, महाराज दशरथ ने, उनके पूर्वज ने, उनके पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह जितने पूर्वज हुए, उन लोगों ने इतना यज्ञ किया था अयोध्या में। और केवल दशरथ जी महाराज ही नहीं, अयोध्या के जो अन्य ब्राह्मण विप्र और भी जो संभ्रांत क्षत्रिय, उन लोगों ने सरयू के तट पर इतना यज्ञ किया था कि उनके यज्ञ के खंभे जो थे वो सरयू जी के किनारे किनारे शोभा को प्राप्त होते थे। क्यों बोले? यज्ञ होने के बाद खंभा तो उखाड़ा जाता नहीं, वो खंभे वहीं गड़े रहते थे। और बड़े बड़े 17-17 हाथ के स्तंभ स्वर्ण से मंडित, और वो भी टेढ़े मेढ़े नहीं, अष्टाश्रम करोत्युपरवर्जम, 8 कोण के अष्टकोण स्तंभ स्वर्ण से मंडित सरयू जी के किनारे किनारे महाराज शोभा को प्राप्त होते। सूर्योदय जब होता तो उन खंभों पे चढ़ी हुई सोने की परत जब चमकती तो उसकी सुनहली छाया जब सरयू जी के जल की लहरों में हिल्लोरें लेती तो सूर्य की किरणें भी लज्जित होती। ऐसा सुंदर वर्णन अयोध्या का है।
उस अयोध्या की आज कोई क्या परिकल्पना करेगा? कितना सजाएंगे हम अयोध्या? ये अयोध्या तब सजेगी जब अयोध्या का वो शास्त्रीय गौरव प्रकट होगा, जिस शास्त्रीय गौरव का वर्णन वाल्मीकि रामायण में और पुराणों में कि अयोध्या में क्या क्या होता था। क्रतु प्रवरयाजिनाम, बड़े बड़े याज्ञिक विद्वान यहां रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आते हैं तो अयोध्या से भगवान श्री राम को इतना प्रेम कि पुष्पक विमान जब प्रयाग पहुंचा तो प्रयाग से हनुमान जी को भेजा, लेकिन हनुमान जी को बाद में भेजा। पहले एक बार विमान अयोध्या आ गया, हाँ, उतरा नहीं, आया और ऊपर से एक बार विमान भगवान का चक्कर लगा करके गया। बोले भगवान को उतरना तो प्रयाग में ही था एक बार, और पहले हनुमान जी आएंगे, पहले सूचना पहुंचेगी तब भगवान आएंगे। ये औपचारिकता थी, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना था भगवान को, जो नियम है। लेकिन उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भगवान ने एक बार अपने विमान को अयोध्या की ओर घुमा दिया, मैं अपनी अयोध्या को देख लूं। अयोध्या से इतना प्रेम भगवान। महाराज लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका यद्यपि स्वर्ण की बनी हुई है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो अपने अयोध्या की याद आ रही। और भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके चले, और प्रयाग आने के बाद एक बार विमान जब अयोध्या की ऊपर घूमा तो ऊपर से बैठे बैठे, विमान में बैठे बैठे भगवान ने जानकी जी से कहा, जानकी ये देखो अयोध्या आ गई, सरयूर यूप मालिनी, ये सरयू जी का दर्शन कर लो। ये सरयू के तट पर जो यूप गड़े हुए हैं, मैं यूप की चर्चा कर रहा था इसलिए ये बात प्रसंगतः आ गई। भगवान श्री राम ने कहा, देवी देखो ये सरयू के तट पर जो यूप गड़े हैं ये कैसे लग रहे हैं? बोले मानो स्वर्णमय यूपों की माला सरजू जी को पहना दी गई, क्योंकि इतने यूप गड़े हुए थे महाराज। सरजू जी के तट पर लाइन से सोने के स्तंभ गड़े थे, और उन स्तंभों से सरयू जी शोभा को प्राप्त हो रही थी। तो यज्ञ के जो स्तंभ होते हैं वो यूप कहलाते हैं। और वो यूप क्या है? बोले वराह भगवान का अंग है। पादेषु वेदास्तव यूप दृष्ट, दंतेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे, हुताश जिह्वोसि तनूरुहाणी, दर्भा प्रभो यज्ञ पुमांस्त्वमेव। भगवान के वो दांत ही मानो यूप हैं, वराह भगवान के, क्योंकि वराह भगवान यज्ञ में। फिर कहते हैं श्रोक्तुंड सामस्वर धीर नाद। वराह भगवान का जो मुख है वही श्रुआ है। वो श्रुआ जिससे आहुति करते हैं ब्राह्मण लोग यज्ञ में, देखा होगा लकड़ी का बना रहता है। तो लकड़ी का जो श्रुआ बना रहता है चिम्मच जैसा, उसी से आहुति देते हैं। लेकिन वो क्या है? बोले वो वराह भगवान का थूथुन है, मुख है, क्योंकि वराह भगवान यज्ञ स्वरूप है। और विशेष करके साम वेदियों के यहां जो श्रुआ बनता है वो तो वराह भगवान के मुख जैसा ही होता है। आप वराह को ध्यान से देखो तो वराह का जो थूथुन होता है उसमें नाक के छिद्र स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, सामने से, आगे थोड़ा इसे उठा रहता है। इसीलिए जब सामवेदी ब्राह्मणों के यहां यज्ञ के लिए श्रुआ बनाया जाता है तो श्रुआ में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। भगवान की उन दोनों नासिकाओं का चिंतन होता है, उसको सामवेदी श्रुक कहते हैं। तो पराशर महर्षि कहते हैं श्रुक तुंड सामस्वर धीर नाद। और भगवान का जो नाद है वराह भगवान का, वही सामवेद है। प्रागवंश कायाखिल सत्र संधे। यज्ञ मंडप का जो प्राग वंश है, यज्ञ मंडप का प्राग वंश ही वराह भगवान की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी, जैसे वराह के शरीर में कंधे से लेकर पूंछ तक की जो मेन हड्डी है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो क्या है?
बोले प्राग वंशम, वो यज्ञ का प्राग वंश है। प्राग वंश माने बिंब, जैसे बिंब लगी हुई, इसी बिंब पे पूरा टिका है मंडप। तो जब यज्ञ मंडप बनता है तो यज्ञ के बीच में जो बीच वाली मोटी लकड़ी होती है जिस पे पूरा मंडप टिकता है, उसी को प्राग वंश कहते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं यज्ञ मंडप का जो प्राग वंश है वही बराह भगवान की रीढ़ की हड्डियां। और पूर्तेष्ट धर्म श्रवणोषि देव, इष्ट और पूर्त ये दो प्रकार के जो धर्म हैं, यही बराह भगवान के दो कान हैं। पूर्तेष्ट धर्म श्रवणोषि देव, इष्ट और पूर्त क्या है? बोले वैदिक कर्म जो है, श्रौत कर्म, उसको इष्ट कहते हैं, और अस्मार्त कर्म जो है उसको पूर्त कहते हैं। इसी को कहते हैं इष्टापूर्त कर्म। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है उनको इष्ट कहा जाता है, और स्मृतियों में जिन कर्मों का वर्णन है उसको पूर्त कहते हैं। तो इष्ट और पूर्त ये दो प्रकार के जो कर्म हैं, यही बराह भगवान के दोनों कान हैं। इस प्रकार बराह भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन महर्षि पराशर ने किया। भगवान बराह ने पृथ्वी की स्तुति पर प्रसन्न होकर पृथ्वी देवी को अपने थूथन पर धारण किया और लेकर के आए, लाकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस समय कोई हिरण्याक्ष नहीं मिला भगवान को कि भगवान उसको मारे। दोबारा ब्रह्मा की सृष्टि में जब कश्यप महर्षि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके ले जाकर के रसातल में छिपा दिया। तब दोबारा फिर भगवान बराह का अवतार हुआ। और दोबारा जब बराह भगवान अवतार लेते हैं तब श्वेत वाराह नहीं है, नील वाराह के रूप में भगवान अवतरित हुए। नील वराह के रूप में, नील वराह का भी वर्णन है पुराणों में। वो वराह भगवान श्वेत रंग के नहीं थे, नीले रंग के, गाढ़े नीले रंग के। इसीलिए वराह दो प्रकार के होते हैं आज भी, काले रंग का वराह होता या तो सफेद रंग का होता, तीसरा कोई रंग नहीं होता। श्वेत वाराह और नील वाराह। तो नील वाराह के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने जाकर के पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार बराह अवतार का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। यहां पर जो वर्णन किया है पराशर महर्षि ने, इस वर्णन में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध नहीं किया, पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार होता है। इसके बाद पराशर महर्षि ने सृष्टि के धर्म का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि जो है, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि तो मनुष्यों की है, और इन मनुष्यों में 4 प्रकार के वर्ण हैं, और उन वर्णों के अनुकूल धर्म की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई है। और वेदों में उन धर्मों का वर्णन है। यहां पर पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को चारों वर्ण की व्यवस्था और चारों वर्ण के धर्म का वर्णन किया, पृथ्वी के विभाग का वर्णन किया और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन किया है कि अन्न इत्यादि कैसे उत्पन्न हुए। अब वो बड़ा लंबा क्रम है। आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेरापः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्यो ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। ऐसा जो वेदों में वर्णन है, उन विषयों का वर्णन यहाँ पर किया है। इसके बाद मरीचि इत्यादि महर्षियों की उत्पत्ति का वर्णन, और इसके बाद तामसिक सर्ग का वर्णन। ये सब करने के बाद रुद्र सृष्टि का वर्णन, और इसके बाद लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन।
महर्षि पराशर ने किया। लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का जो वर्णन किया है पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा रत्न है, हमारा बहुत बड़ी संपत्ति है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी जो हैं, ये भगवान नारायण की अनपायनी शक्ति है और ये भी नित्य है। जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह लक्ष्मी भी नित्य हैं। नित्यैवैषा जगन्माता विष्णो श्रीरनपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम। जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं उसी प्रकार लक्ष्मी जी श्री जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका हैं। जिस प्रकार भगवान उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं उसी प्रकार श्री जी भी उत्पत्ति पालन और संहार की हेतु हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, क्योंकि हमारे वैष्णव सिद्धांत में भगवान में और भगवती में तत्वतः कोई अंतर नहीं। रूप दो हैं लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए जो गुण भगवान के वो सब श्री जी के, क्योंकि तत्व एक ही है, रूप दो है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार श्री जी सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार भगवान जगत के कारण हैं उसी प्रकार श्री जी कारण हैं। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं उसी प्रकार श्री जी भी नित्य हैं। और इनका परस्पर अभेद कैसा है? कहते हैं अभेद तो ऐसा है कि आप कल्पना करो जैसे कोई आनंद का समुद्र हो, अनंत आनंद का समुद्र हो, और उस अनंत आनंद के समुद्र का जो माधुर्य है, उसकी जो मधुरता है, वही श्री जी है। तो मधुरता कहां कहां है? बोले पूरे समुद्र में है। और उस मधुरता से समुद्र कभी अलग नहीं हो सकता और समुद्र से वो मधुरता कभी अलग नहीं हो सकती। तो अनंत आनंद जो समुद्र है वो भगवान है, और उस अनंत आनंद समुद्र की जो मधुरता है वो कौन है? बोले वो श्री जी हैं। इसीलिए कहते हैं अर्थो विष्णुर इयं वाणी, पराशर महर्षि करते। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी महाराज जो लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, गोस्वामी जी की वाणी में एक एक पंक्तियां किसी न किसी पुराण से ली गई हैं। तो ये जो गोस्वामी जी ने कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, श्री सीतारामचंद्र जी कैसे हैं? बोले अर्थ और वाणी के समान। गिरा अर्थ, जल बीच, जल और तरंग के समान। तो पराशर महर्षि भी यही कहते हैं कि अर्थो विष्णु इयं वाणी, भगवान अर्थ हैं और लक्ष्मी जी कौन है? वाणी है। गिरा अर्थ, वही ना हुआ। अर्थो विष्णुर इयं वाणी नीति रेशा नयो हरि। भगवान न्याय है तो भगवती नीति है। और बोले बोधो विष्णुर इयं बुद्धि, भगवान अगर बोध है तो लक्ष्मी जी बुद्धि है। और कहते हैं धर्मोसौ सत्क्रियात्वयम्, भगवान धर्म है तो लक्ष्मी जी कौन है? बोले सत्क्रिया है, सत्कर्म है लक्ष्मी जी। और सत्कर्म होगा तभी न धर्म होगा। तो भगवान धर्म है तो लक्ष्मी सत्कर्म है। सृष्टा विष्णुर इयं सृष्टि, क्या अभेद है महाराज दोनों तत्व का।
पराशर जी कहते हैं सृष्टा विष्णुर और इयम सृष्टि, भगवान सृष्टा है और भगवती सृष्टि है। श्री भूमिर्भूधरो हरि, और श्री जी भूमि है तो भगवान कौन है? बोले भूधर है? इसीलिए इनका नाम धरणीधर है। भूधर कहो चाहे धरणीधर कहो। इच्छा श्रीर भगवान कामो, भगवान काम है तो भगवती कौन है? बोले इच्छा है। यज्ञोसौ दक्षिणात्वियम, भगवान यज्ञ है तो लक्ष्मी जी कौन है? बोले दक्षिणा है। आज्याहुतिर असौ देवी पुरोडासो जनार्दन। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है महाराज। इस पंक्ति का अर्थ लगाने के लिए जब तक व्यक्ति वेदों के स्रोत सूत्र का अध्ययन नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये पंक्ति क्या कहती है? बोले आज्याहुतिर असौ देवी पुरोडासो जनार्दन। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो पुरोडास से दी जाती है और घृत से दी जाती है। तो पुरोडास से दी जाने वाली आहुति भगवान है और घृत से आहुति दी जाती है वो कौन है? बोले लक्ष्मी। आज्याहुतिर असौ और पुरोडा